जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कंबाइन स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं कि हमने बहुत सारे मॉडल्स की ऑलरेडी स्टडी कर चुका है, तो आज हम सारे मॉडल्स को एक साथ ग्रुप स्टडी करेंगे और देखते हैं कि हम कितने आसानी से मॉडल्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, सेंटेंसों को कितने आसानी से ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आज हम कुछ चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सब्जेक्ट, जिसमें से पहला हो जाएगा सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और तीसरा हो जाएगा हमारा वर्ब, ठीक है, जिसको मेन वर्ब, ठीक है। ये तीन चीज़ें ही हमको चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो हम सेंटेंस को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे हमारे, लेते हैं ही, सी, और यहाँ पे हो जाएगा किसी का नाम, और आई, वी, यू और दे, और मोर देन वन, किसी का, ठीक है, एक से ज़्यादा। नेम में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले लेते, जैसे नाम ले लेते राहुल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम अलग अलग यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमको छोड़ दो यहाँ पे। और मेन वर्ब जैसे हम ले लेते यहाँ पे स्पीक, स्पीक, राइट, है ना, स्पीक हो गया, राइट हो गया, अंडरस्टैंड, ऑपरेट, ऑपरेट हो गया, फ्लाई हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी आप वर्ब्स को ले सकते हैं। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया कैन, यहाँ पे अगर इसका हिंदी लिखना है तो लिख लो वह। ये किसके लिए होगा, मेल के लिए होगा। इसका भी इंग्लिश वह, किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। ये तो राहुल हो गया, नाम है। आई का मतलब क्या होगा, मैं। वी का मतलब हम। यू का मतलब आप या तुम। दे का मतलब हो जाएगा वे। इस तरीके से अब यहाँ पे हमने जो बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स देखा था ना, जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब देखा कैन, कैन देखा, कैन का मतलब होता है सकता है। दूसरी हेल्पिंग वर्ब देखा हमने कुड, सकता था। तीसरा देखा शुड, चाहिए, ठीक है। मस्ट, मस्ट हो जाएगा ही, चाहिए, मस्ट हो गया हमारा। और भी हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं, मे, सकता है, ये हो जाएगा फॉर्मल के लिए, ठीक है, फॉर्मल। ऑट टू, ऑट टू, चाहिए, कर्तव्य में होना चाहिए। यूज टू, पुरानी आदत, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत सारे इस तरीके के जितने हमारी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है उन सभी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लिया हमने कैन, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, इसको इस तरीके से चार्ट को बनाना है पूरा अच्छे से, और इसी तरीके से बना के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, ही कैन स्पीक, ठीक है। कैसे, एक बार फिर देखिए, ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है, ठीक है। स्पीक मतलब क्या होगा, बोलना। ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। सी कैन स्पीक, वह बोल सकती है। राहुल कैन स्पीक, राहुल बोल सकता है। वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। दे कैन स्पीक, वे बोल सकते हैं। दूसरा कोई वर्ब ले लो, ठीक है, दूसरा वर्ब ले लो राइट के साथ, तो ही कैन राइट, वह लिख सकता है। सी कैन राइट, वह लिख सकती है। राहुल कैन राइट, राहुल लिख सकता है। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। यू कैन राइट, आप लिख सकते हो। और दे कैन
राइट वे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग यहाँ पे कुड ले लो, शुड ले लो, मस्ट ले लो, मे ले लो, आउट टू ले लो, बहुत सारे मॉडल्स को हमको ऐसे सेपरेट स्टडी कर लेना है ना कि जो हमारी इंग्लिश, आपके साथ अभी प्रॉब्लम जा रही होगी कि आपकी जो इंग्लिश है ना निकल नहीं पा रही, हम सेंटेंसों को बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, एक दो सेंटेंस बोला इसके बाद क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो अब आपको ये ट्रिक्स रहेगी, इस ट्रिक्स की मदद से आप बोलो हजारों सेंटेंस। आपको बैठना है, सेंटेंस को देखना है, टास्क को देखना है, वर्ब यहाँ पे वर्ब चेंज करते जाएंगे, आपके सेंटेंस बदलते जाएंगे। आपको भरोसा नहीं होगा कि कितने ज़्यादा सेंटेंस आपने बोल लिया है। आपको जो काम पहले इम्पॉसिबल सा लगता है अब लगता है कि कितना आसान है, काश ये पहले से पता होता तो हमारी इंग्लिश इतने दिनों तक पीछे ना होती, इंग्लिश हम पहले ही बोलने लगते। जैसे अगर मैं यहाँ शुड रख देता हूँ, कुछ भी रख दीजिए आप, शुड रख दीजिए, यहाँ पे हमने रख दिया शुड, कैन को मिटा दिया, शुड रख दिया, शुड रख दिया। शुड का हम हिंदी मतलब क्या होगा, चाहिए। ही शुड स्पीक, उसे बोलना चाहिए। सी शुड स्पीक, उसे बोलना चाहिए। राहुल शुड स्पीक, राहुल को बोलना चाहिए। आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक, हमें बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए। दे शुड स्पीक, उनको बोलना चाहिए। इस तरीके से आपने देखा कि कितने सारे सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। साथ में ही आपको जब मैंने स्टेटमेंट बताया था उस टाइम आपको बताया था कि सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH कैसे बनेंगे, तो उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस जैसे आप मस्ट के साथ बना रहे हैं, यहाँ पे इसको हटा के मस्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। मस्ट तो क्या होगा, मस्ट का मतलब ही चाहिए। ही शुड प्ले, उसे खेलना ही चाहिए, ठीक है। सी मस्ट, सॉरी फ्लाई है, ही मस्ट फ्लाई, उसे उड़ना ही चाहिए। सी मस्ट फ्लाई, उसे उड़ना ही चाहिए। राहुल मस्ट फ्लाई, राहुल को उड़ना चाहिए। आई मस्ट फ्लाई, मुझे उड़ना चाहिए। वी मस्ट फ्लाई, हमें उड़ना चाहिए। यू मस्ट फ्लाई, आपको उड़ना चाहिए। दे मस्ट फ्लाई, आपको उनको उड़ना चाहिए। इस तरीके से और बहुत सारे। नेगेटिव आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट नॉट गो, आपको नहीं जाना चाहिए। सी मस्ट नॉट गो, आपको नहीं जाना चाहिए। राहुल मस्ट नॉट गो, ठीक है। तो आई मस्ट नॉट गो। इंटेरोगेटिव, अगर आपको स्ट्रक्चर इसका नहीं पता तो आपको एक बार फिर यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, सिंपल, सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, नॉट लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ और क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। नेगेटिव। इंटरोगेटिव अगर आपको बनाना है तो क्या बनाना है आपको, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखो, सब्जेक्ट लिखो, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, क्वेश्चन मार्क। WH बनाना है। WH आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, कितने वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे WH वर्ड यूज करो, व्हाट, वाई, वेयर, ठीक है। प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करो, हेल्पिंग वर्ब यूज करो, सब्जेक्ट यूज करो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट यूज करो और बस ये सेंटेंस आपके बन गए। सेंटेंस को प्रैक्टिस करो, एक दो दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि आप कितने ज़्यादा सेंटेंस बोल लेते हैं और कितने कॉन्फिडेंस से आप सेंटेंसों को बोलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको सेंटेंस बोलने में दिक्कत हो रही तो इस सेंटेंस की, इस चार्ट की, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में बनाएं और इसकी मदद से आप अपने सेंटेंसों को बोलें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी टंग ट्विस्ट हो जाएगी और सेंटेंस को फ्लुएंट तरीके से बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।